गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पूरी जो लीनियर इक्वेशन है उसके पेयर को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो टर्म है सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रिप्लेस कर देना, उसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आपने सुना होगा टर्म सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब हम रिप्लेस कर रहे हैं किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसको हम समझते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है, उसके बेसिस पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे। इसके बेस पे हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, दो इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स होंगे और उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप इतना क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास टुक पार्ट इन अ क्विज। 20 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास के, वो क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 8 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियां हैं जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो लड़कों से 8 ज़्यादा हैं। और फिर पूछता है फाइनली फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स टुक पार्ट इन द क्विज। कितने लड़के और कितने लड़कियों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेस पे पहले हम इक्वेशंस बनाते हैं। 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास टुक पार्ट इन ए क्विज। ये 20 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं बोलूँ 20 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, तो मैं बोल दूँ लेट, अगर हम लिख देते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज को हमने ले लिया x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी हमारी y। फाइन स्टूडेंट्स, अब इनके बीच में ये क्या शो कर रहे हैं 20। ये दोनों जुड़ के कितना बन रहे हैं, कितने हैं बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स जोड़ के हैं 20। 20 स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट किया क्विज में। x लड़के थे, y लड़कियां थी, टोटल 20 थे। दैट इज ऑल। अब हमें नहीं पता कि वो लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं, तो हमारा ये पहली लाइन है उसको हमने एल्जेब्रिकली इस तरीके से लिख लिया। फाइन स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 8 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियां हैं लड़कों से 8 ज़्यादा है, तो इसको एल्जेब्रिकली कैसे लिखेंगे। लड़कियां क्या है हमारी y, ये इसको लिख देते हैं जैसे हमारी दिस इज इक्वेशन 1। अब बात करते हैं इक्वेशन 2। गर्ल्स लड़कियां कितनी ज़्यादा हैं लड़कों से, 8 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ x हैं उनसे 8 ज़्यादा हैं। तो दूसरा रिलेशनशिप हमारा ये बन गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। पहली इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें पुट करनी है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम पहली इक्वेशन को नहीं छेड़ते, दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। y को x के टर्म में कैसे लिखा जा सकता है, y जो है x प्लस 8 के बराबर है। अगर मैं ये जो मेरा y है, पहली इक्वेशन में जो मेरा y है उसकी वैल्यू अगर मैं ये x प्लस 8 लिख दूं तो उसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैंने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, रिप्लेस कर दी x प्लस 8 से, क्योंकि इनके बीच में रिलेशनशिप है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। y की जगह हम x प्लस 8 पुट कर देंगे। यही हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक वेरिएबल की वैल्यू हमने दूसरे वेरिएबल के रूप में रख दी। पहला वेरिएबल जो y था वो दूसरे वेरिएबल से कैसे जुड़ा हुआ था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह x प्लस 8 पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, फर्स्ट इक्वेशन पुट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा,
जब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे हमें मिलेगी इक्वेशन x प्लस वाई की जगह पुट कर दिया हमने x प्लस 8 इज इक्वल टू 20। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है। x प्लस एक्स इज 2x और हमारा ये हो गया 8 इज इक्वल टू 20। 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 20। x यहाँ पे प्लस 8 यहाँ पे प्लस में है, राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 8। आगे बढ़ते हैं। 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 8 इज 12। तो हमारा x आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 6। तो जो नंबर ऑफ बॉयज x क्या है, नंबर ऑफ बॉयज हमारे कितने आ गए, 6 आ गए। नंबर ऑफ बॉयज आर 6। और नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स में क्या रिलेशनशिप है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 6 पुट कर देता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगी 20 माइनस 6 14, क्योंकि ये रिलेशनशिप है। आप दूसरी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में भी x की वैल्यू 6 पुट कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में भी पुट करेंगे तब भी आपको y की वैल्यू यानी नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगी 6 प्लस 8 14। तो आप ये जो x की जो वैल्यू आपने निकाली है वो या पहली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और दूसरी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ये देखिए, हम इसको x की जगह हमने पुट कर दिया 6 प्लस y इज इक्वल टू 20। तो हमें y मिल जाएगा 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई हमारी 14 और नंबर ऑफ बॉयज आ गए हमारे 6। बिल्कुल ठीक रिलेशनशिप है। 14 प्लस 6 20, 6 प्लस 8 14। दोनों जो हमने निकाली हैं वैल्यूज, बिल्कुल ये इक्वेशन उसको क्रॉस वेरीफाई कर रही है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने पुट की। यहाँ पे जो y था इसकी जगह हमने पुट कर दिया x प्लस 8 और फिर हमने इक्वेशन को सॉल्व किया और x की वैल्यू निकाली। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए एक और लेते हैं क्वेश्चन जिसमें और क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं पूरे। s माइनस टी इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन है s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने सबसे पहले हमें, ये तो रिड्यूस फॉर्म में है, इसको हम थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो हम सेकेंड इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसका पहले एलसीएम लेते हैं। इसको 2 का एलसीएम आता है 6। तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या आएगा, 3 2 जा 6। 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 2s, ये प्लस आ गया। 2 3 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। अब ये जो 6 है डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6। और ऐसे भी लिख सकते हैं 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब ये इसको हमने रिड्यूस फॉर्म में लिख दिया है। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 1 1 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1 1 है। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, इसमें कोफिशिएंट्स s का कोफिशिएंट 2 है, t का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट 36 है। तो इसको थोड़ा चेंज करना हमारे लिए, इससे भी जाएगा आंसर, लेकिन इसको चेंज करना, t को s के रिस्पेक्ट में या s को t के रिस्पेक्ट में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। ये हमें एक सिंपल इक्वेशन लग रही है, इसको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखना आसान होता है कंपैरेटिवली। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, s
इज इक्वल टू 3 प्लस टी। देखिए कितना आसान है। अब ये क्या हो गया, एस वेरिएबल को हमने टी के रेस्पेक्ट में लिख दिया। जो एस वेरिएबल है वो 3 प्लस टी है। तो क्या मैं सेकेंड इक्वेशन में ये जो एस है इसकी जगह ये पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 ही बोलते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2। जो हमें इक्वेशन 1 से एस की वैल्यू मिल रही है इन टर्म्स ऑफ टी, उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट करेंगे, देखिए क्या आएगा, 2 एस की जगह हमने पुट कर दिया 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अच्छा, अब इसको ब्रैकेट को खोलते हैं। 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। आगे बढ़ते हैं। 2t प्लस 3t 5t, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। ये हमारा 5t आ गया 30, या जो हमारा t है वो आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 6। जो हमारा t वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला हमने, 6 वैल्यू आ गई उसकी। अब हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे जो सिंपल इक्वेशन आपको देखने को मिल रही है उसमें पुट करिए, उससे आंसर हमारा फटाफट निकल जाएगा, गलती होने के चांसेस कम होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 6 निकाला हमने t की वैल्यू, उसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ ताकि s की वैल्यू मेरी निकल आए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, वी गेट s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, और मेरा s आ जाएगा 3 प्लस 6 दैट इज 9। तो हमारा s आ गया 9। कहानी खत्म, हमने सॉल्व कर लिया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। t वेरिएबल 6 है और s की वैल्यू 9 है। यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करते हैं इन दोनों इक्वेशन में। s को अगर मैं 9 पुट करता हूँ, t को 6 पुट करता हूँ, माइनस करके क्या 3 आएगा आंसर? 3 आंसर आ रहा है। क्रॉस वेरीफाई बिल्कुल ठीक। अब मैं यहाँ पे s की वैल्यू 9 पुट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, प्लस t की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो क्या मेरा 36 आता है? 2 9s are 18 प्लस 3 6 are 18 इज इक्वल टू 36, जो कि हमारा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोनों केस में जो वेरिएबल्स की वैल्यू है बिल्कुल ठीक निकली है, क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड निकल के आ गए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को, उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।